महाभारत के युद्ध को दूर से देखने वाले संजय को कैसे मिली थी दिव्य दृष्टि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध एक ऐतिहासिक और धार्मिक महाकाव्य है जिसमें न सिर्फ योद्धाओं की अद्भुत वीरता दिखाई गई बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी निहित है। युद्ध की शुरुआत कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जहां पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना था। युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के अंधे राजा थे और कौरवों के पिता थे, अपने पुत्रों और उनके युद्ध के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, परंतु उनकी दृष्टिहीनता के कारण वे स्वयं युद्ध नहीं देख सकते थे। इस असमर्थता के बीच संजय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिन्होंने युद्ध की हर घटना को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा और धृतराष्ट्र को उसका हाल बताया। संजय धृतराष्ट्र के विश्वास पात्र और सारथी थे। उनके प्रति धृतराष्ट्र का भरोसा असीम था, क्योंकि संजय न केवल धृतराष्ट्र के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे बल्कि उनकी सेवा भी पूरी निष्ठा से करते थे। जब महाभारत के युद्ध का समय नज़दीक आया, महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से मिलने आए और उन्हें बताया कि वह उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जिससे वे युद्ध को देख सके। धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्रों की मृत्यु के भयानक दृश्य को देखने से डरते थे, इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि वे संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं ताकि संजय युद्ध का पूरा हाल देखकर उन्हें सूचित कर सके। धृतराष्ट्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। संजय की दिव्य दृष्टि एक आध्यात्मिक शक्ति थी जिससे वे बिना युद्ध के मैदान में गए भी कुरुक्षेत्र की हर घटना को देख सकते थे। यह दृष्टि न सिर्फ युद्ध में हो रही घटनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करती थी बल्कि इससे वे योद्धाओं के विचारों, भावनाओं और रणनीतियों को भी समझ सकते थे। संजय ने इसी दृष्टि के माध्यम से महाभारत के युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव किया और हर दिन युद्ध का पूरा विवरण धृतराष्ट्र को सुनाया। संजय की दृष्टि केवल युद्ध के दृश्य तक ही सीमित नहीं थी बल्कि यह उस समय के सबसे महान आध्यात्मिक संवाद भगवत गीता को भी समझने और सुनने का माध्यम बनी। जब अर्जुन युद्ध से पहले विचलित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता को उपदेश दिया तो संजय ने इस पूरी वार्ता को सुना और धृतराष्ट्र को उसका सजीव वर्णन किया। संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही गीता का यह अमर संदेश हम तक पहुंचा। दिव्य दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पहलू यह था कि यह केवल भौतिक दृष्टि नहीं थी बल्कि इससे संजय को योद्धाओं की मानसिक स्थिति और उनकी भावनाओं का भी आभास होता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो संजय ने भी इस अद्भुत दृश्य का दर्शन किया और धृतराष्ट्र को इसका वर्णन किया। यह दृश्य आम मनुष्य के लिए अदृश्य था, लेकिन संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें इस दिव्य घटना का साक्षी बनाया। संजय की यह दिव्य दृष्टि एक अद्वितीय आध्यात्मिक उपहार थी जो केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे महाभारत की घटनाओं को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायक बनी। धृतराष्ट्र, जो युद्ध के मैदान से दूर थे, संजय की दृष्टि के माध्यम से हर घटना को जैसे स्वयं देख रहे थे। संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की वीरता, उनके पतन और अंततः कौरवों की पराजय की जानकारी मिली। महाभारत के युद्ध में संजय की भूमिका केवल एक संदेश वाहक की नहीं थी बल्कि वह एक महत्वपूर्ण सूत्रधार थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक पाठ को दुनिया के सामने लाने में मदद की। उनके द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया युद्ध का विवरण न केवल घटनाओं का प्रत्यक्ष विवरण था बल्कि इसमें वह आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी था जो युद्ध के परे था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।